अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसीब इकबाल। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, व्हाट्सएप पे एक्सेस किया और जो मेरी नई वीडियो थी जिसका मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की हुई थी, प्रॉमिस किया हुआ था कि कुछ दिनों बाद मैं अपलोड करूँगा, जो कि साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू था, उसका एक्सपीरियंस था। मैंने कहा कि वो इंटरव्यू मैं अपलोड करूँगा, लेकिन उस वक्त आपको पता है मैंने आपको बताया था मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ। तो हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर महीना उधर हुआ, फिर छुट्टियाँ हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बिजी रूटीन थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। अब हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट की है वो तो पूरी करूँ। उसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ डेली रूटीन भी शेयर करूँ, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, तो ऐसी चीज़ें मज़े की शेयर करूँ। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी 16 दिसंबर 2021 का दिन था जब मेरा इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू का जो प्रीवियस पार्ट है, जो इंटरव्यू का जो फर्स्ट फेज़ है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो जिसने नहीं देखा पहले वो देख ले, ताकि आपको एक फ़्लो से आप आए, आपको पता हो कि क्या हो रहा था। तो मेडिकल टेस्ट के बाद हम जो है आगे साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट के बाद, तो हम मैं नहीं जानता था कि साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट होगा दोबारा या उसका कोई इंटरव्यू होगा। तो कोई ऐसा माइंड प्रिपेयर नहीं हुआ था। लेकिन मेडिकल टेस्ट के बाद हमें कहा कि आप बैठें और आपका इंटरव्यू होगा। अब मुझे नहीं पता था किस चीज़ का इंटरव्यू है, क्योंकि हम पहले इंटरव्यू प्रिंसिपल को तो दे चुके थे। तो बैठा, तो बारी बारी मेरी बारी आ गई। मैं अंदर गया, मैं कमेंट का पूछा और अंदर चला गया। जब अंदर गया तो मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि दीवार पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, कार्टून्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। अभी तक मैंने प्रॉपर देखी नहीं है, क्योंकि मैं एक दो बार ही उस ऑफिस में गया हूँ और मैंने प्रॉपर ऑफिस नहीं देखा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी जो आम ऑफिस में नहीं होती, वो ऐसा था कि पीछे एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है साइकोलॉजिस्ट के पीछे। तो वो जो शीशा है उसमें आप साइकोलॉजिस्ट को देख सकते हैं पीछे से। मतलब अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और शीशे को देखें तो वो साइकोलॉजिस्ट दोबारा नजर आता है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैं जब उन्होंने एंटर हुआ, उन्होंने कहा टेक अ सीट, तो बैठ गया। फिर उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, नेम बताया। फिर फादर नेम का पूछा, मैंने फादर नेम बता दिया। फिर उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आगे लेडी है, आ गई उस पर सिचुएशंस पे। तो मुझसे डिफरेंट सिचुएशंस पूछने लगी। उन्होंने मुझसे पहली सिचुएशन पूछी कि कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जिसमें आपने एग्जिट करना चाहते हो उस सिचुएशन को, कोई ऐसी सिचुएशन बताओ। मैंने जो है बताई कि जो है मेरी फुफ्फो वेंटिलेटर भी थी और उस वक्त हमारे घर के काफ़ी टेंस माहौल था, तो वो मैं जो हूँ एग्जिट करना चाहता था उस वक्त। फिर उसके बाद कहा कि कोई ऐसी सिचुएशन बताएं कि जिसे आपने एग्जिट असल में कर दिया हो। तो मैंने बताया कि जी मैं एक बार क्रिकेट खेलता हूँ, तो कैप्टन था और मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, और मुझे लगता था कि एक लड़का जो मेरे नीचे खेल रहा है वो अच्छा खेल सकता है, तो मैंने उसे कैप्टन बना दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके लिए जीत थी या हार थी, आपने एग्जिट कर दी सिचुएशन, आपने गिव अप कर दिया कि ये कर सकता है, मेरे से नहीं हो रहा, तो ये आपके लिए एक जीत थी या हार थी। तो मैंने कहा मेरी जीत थी कि उसके बाद मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल तक गए। फाइनल में अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके, लेकिन हम लोगों ने ग्रो किया। उसके बाद पूछनी थी कि कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जो आपके डिज़ायर के बिल्कुल मुताबिक हुई हो, या कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जो मतलब आप चाहते हुई हो। वो भी मैंने बता दी हो, या कोई बता दी। मैं गया और हमारा अच्छा प्लान बना, विज़िट किया कज़न्स को, ऐसे डिफरेंट चीज़ें बता दी। और सबसे पहले जो है मेरा ये था कि जब मैं एंटर हुआ उसमें और ये चीज़ें बता रहा था, तो आपके लिए भी है कि आप चाहे सीएसएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, आईएसएस भी दे रहे हैं, किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी कैरेट कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू की एक टिप है, और चाहे टेस्ट जिस चीज़ की भी एक टिप है कि ये है कि हमेशा आपको दिल में आपकी ये होना चाहिए कि हाँ आपका अल्लाह आपके साथ है, और अल्लाह ने चाहा तो आपका जॉब हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, और ना चाहा तो इसमें कोई बेहतरी होगी। तो ये आपका एक मोटिव होना चाहिए, इससे आप रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं कि होना हुआ तो हो जाएगा, ना होना हुआ तो नहीं होगा, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। तो मेरा भी यही मोटिव था कि होना हुआ अगर कॉलेज में एडमिशन तो ज़रूर होगा, ना होना हुआ तो अल्लाह की बेहतरी होगी। तो मैं इस तरह ही काम किया, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि सेक्रेटरिस्ट का इंटरव्यू होगा, क्योंकि बाकी कैडेट कॉलेजेस में सेक्रेटरिस्ट जो है वो बोर्ड पैनल इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं, लेकिन इसका जो है प्रिंसिपल ने अलग इंटरव्यू लिया, सेक्रेटरिस्ट ने अलग इंटरव्यू लिया। तो उस वक्त मेरा कोई माइंडसेट ऐसा नहीं था कि मैं जो हूँ जाने से पहले कि सेक्रेटरिस्ट का भी कोई इंटरव्यू होगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप कैडेट कॉलेज हसनदाल में ना हुए तो क्या होगा।
मैंने कहा कि सबसे पहले तो मेरा अल्लाह पर यकीन है, हो गया तो अल्लाह का बहुत शुक्र हो, अगर ना हुआ तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी और उसको मैं काम लूँगा, ईज़ी लूँगा और मैं जो हूँ आगे अपनी जहाँ स्टडीज़ जो जिस कॉलेज में मैं चल रहा हूँ वो उसी कॉलेज को कंटिन्यू करूँगा और उधर ही पढ़ूँगा जो AP स्तर पे है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप कैरेट कॉलेज हसनदान में सेलेक्ट हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने यही कहा कि हो गया तो मैं डेफ़िनेटली जॉइन करूँगा, क्योंकि ये एक हर बंदे की ख्वाहिश होती है, मेरी भी एक ख्वाहिश है और अगर इसे पूरा करने का मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं इसे पूरा करूँगा। फिर उसके बाद घर में पूछती रहीं, हॉबीज़ के बारे में पूछती रहीं कि आपकी जो है हॉबीज़ क्या है? वो भी मैंने प्रॉपर्ली बताई कि जी हॉबीज़ तो है क्रिकेट खेलता हूँ, यानी फ्री हो अगर कुछ टाइम के लिए घर में तो क्या करोगे? मैंने कहा टीवी देख लूँगा, प्लेस्टेशन खेल लूँगा, बैठ जाऊँगा, रेस्ट कर लूँगा, ऐसे काम करूँगा, घर वालों से बातें कर लूँगा, ऐसी बातें की। असल में साइकियाट्रिस्ट का जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा रोल है। वो इस तरह के उन्होंने तो इंटरव्यू तो एक अलग चीज़ है। उसके बाद जो कैडेट्स को प्रॉब्लम्स आते हैं कॉलेज में, कभी-कभी एग्ज़ाम्स की टेंशन होती है तो उसका कोई प्रॉब्लम होता है, वो डिस्कस करना होता है। कभी-कभी रिज़ल्ट की टेंशन होती है, एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, अब रिज़ल्ट आएगा, घर वाले क्या कहेंगे? ऐसी जो चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, पनिशमेंट्स मिल रही हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ गलत हो रहा है, मुझसे कुछ गलत बार-बार हो जाता है, उसकी वजह से पनिशमेंट मिलती है। ऐसी जो चीज़ें हैं जितने प्रॉब्लम फेस करने सकते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहती हैं कि मेरे पास आओ, मुझसे डिस्कस करो। उनके पास हम जाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, सेशन जो उनकी बाहर असिस्टेंट होती हैं, वो सेशन आपका अरेंज कर देती हैं। उस सेशन के मुताबिक आप उनके पास चले जाते हैं, फिर उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर वो आपके साथ इंटरेक्ट करती हैं, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा आपको हल नहीं बताती, तो कुछ दिनों बाद फिर आपको बुलाती हैं और बार-बार पूछती हैं कि क्या आप में इम्प्रूवमेंट आई है या कोई और इसका नया तरीका ढूँढें। तो कॉलेज में हमारा स्पेशली हम नए लड़के गए थे, कॉलेज था, हमेशा आपको पता है नई जगह पे जाना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, हर बंदे को होता है, दोबारा से होना, एडजस्ट होना हर चीज़ में। तो उन्होंने जो है हमारे साथ सेशंस किए, हमारे साथ क्लासेस ली, हर बंदे के साथ पर्सनली भी इंटरेक्ट किया और फिर टुगेदर सारों को इकट्ठा करके भी इंटरेक्ट किया। तो उसमें जो है उन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स भी दी और गाइड भी किया, उसके साथ डिफरेंट बातें भी बताई। तो ऐसी चीज़ें जो है वो एक अच्छे जगह की मतलब हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है और वो हमेशा हमेशा मेंटली गाइड करती हैं, इस तरह डिफरेंट चीज़ें बताती हैं, तो उनका जो है हमारे कॉलेज में काफ़ी रोल है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के बारे में एक रिव्यू था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।